नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यह प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि ज्ञान हासिल करके कुछ आमदनी ही की जाए। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति और विकास अच्छी तरह से कर पाए। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हम में से सभी व्यक्ति हिस्ट्री से थोड़ी बहुत परिचित अवश्य होंगे। यदि आप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्राचीन भारत के हर एक छोटे बड़े टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे और साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जायज़ है। अगर आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस, चलते हैं हम आज के टॉपिक प्राचीन भारत पर चर्चा करते हैं हर एक छोटे बड़े पॉइंट को। हिस्ट्री के पितामह हेरोडोटस को हमारी तरफ से सादरणीय प्रणाम। मैं जो अभी प्राचीन भारत पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विभिन्न पुस्तकों की ज्ञान को एकत्रित कर मेरा सेल्फ स्टडी का नतीजा है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव्य, स्वर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी शिवलिंग का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिंग, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इनके स्थापक लघुलीस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 8 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव भक्त पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर का चिता भी भस्म मिलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगल भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना किया करते थे। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इन संप्रदाय के वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अम्पार, तिरुज्ञान आदि सारे थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के समय किया गया था। चोल शासक द्वारा राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकित प्राप्त हुआ, यानी चित्र मिला था। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा बताया गया है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इन 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिंग। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था।
हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 14 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम शौक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीना नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संबोधित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 1632 ईस्वी को हो गई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया 2 पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संभाव उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 1661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 1680 ईस्वी में कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा काम पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इराक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह जी थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ थे। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पे रोमन गवर्नर पोर्टिलियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 वर्ष की आयु में ही सूली पे चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई तत्व में विश्वास रखते हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। थोड़ी बहुत फारसी धर्म के बारे में भी हम बोल देते हैं, बट मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तब भी हम कुछ नोट्स में लिखे हैं तो बोल देते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हमने 4 धर्म के बारे में बतलाया है, जिनमें एक है शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और वैष्णव धर्म। शैव धर्म में तो आप जानते ही होंगे कि साउथ के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो सब शैव धर्म के लोकप्रिय थे। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और वैष्णव धर्म के महान विद्वान या महान पंडित आप कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को आप ले सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा किए थे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है और ईसाई धर्म का चिन्ह क्या है? क्रॉस। और उसके बाद हम इस्लाम धर्म, जिसे मुस्लिम धर्म भी आप कह सकते हो। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब जी थे और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ या पवित्र पुस्तक कुरान को माना जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी। मेरी वीडियो को नवरात्रा होने के कारण ताकि मुझे काफ़ी मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते, जिसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी वीडियो में कमी हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं, ताकि मैं अगली बार उन कमियों को दूर करूँ और काफ़ी अच्छी वीडियो आपके आगे मैं प्रस्तुत कर पाऊँ।